हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता है। इसके ऑप्शन है 2.3%, 0.9%, 0.3%, 0.01%। तो मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता 0.9% होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके ऑप्शंस है डीडीटी, मैलाथियोन, गैमेक्सिन, पोटेशियम। तो डीडीटी, मैलाथियोन, गैमेक्सिन ये तीनों का कीटनाशक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम इसका इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में नहीं किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए डीडीटी, बी ओजोन, सी टीएनटी, डी पैरासीटामोल। तो टीएनटी है जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में काम होता है। टीएनटी जिसका फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन होता है। टीएनटी एक पीला ठोस कार्बनिक यौगिक होता है। इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विस्फोट तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर हैं। ऑप्शन नंबर ए, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जबकि विस्फोट भौतिक कारकों से होता है। बी, दहन केवल वायु में घटित होता है जबकि विस्फोट बगैर वायु के भी घटित हो सकता है। सी, विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। डी, दहन के साथ साथ ऊष्मा की हानि होती है जबकि विस्फोट के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो विस्फोट तथा दहन के बीच का अंतर ऑप्शन नंबर सी होगा। विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। इसके ऑप्शन से एथेन, एथेनॉल, ईथर, क्लोरोपिक्रीन। तो अश्रु गैस का घटक क्लोरोपिक्रीन होता है। यह एक जलन पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसके कारण अश्रु आती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रक्रिया द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। इसके ऑप्शन से बाष्पीकरण, प्रभाजी आसवन, आसवन, फिल्टरन। तो गैसोलीन प्राप्त प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है और यह आसवन की एक विशिष्ट विधि है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित अपमार्जक क्या है। वसा अम्लों का सोडियम लवण, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण, एरोमेटिक तथा एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण। तो संश्लेषित अपमार्जक एरोमेटिक तथा एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। ऑप्शंस हैं, वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं, वे रंगीन पदार्थ होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। जब साबुन कठोर पानी के संपर्क में आता है तो ये आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम फैटी एसिड के लवण बनाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, और ये कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण गंदगी के रूप में बाहर निकल जाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला
जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा, आशवन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, क्रिस्टलन द्वारा। तो खाद्य तेलों को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम कैसा पदार्थ है? जल में घुलनशील होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं, वाहिका विहीन ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं, विषाणुवीय बीमारियों के संक्रमण को रोकते हैं। तो एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वे वातावरण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं, परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है इस्पात में या कच्चा लोहा में या पिटवा लोहा में या ढलवा लोहा में? तो कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा लोहा में होती है 0.08%। हमारे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए मिथाइल अल्कोहल, बी एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या एथिलीन। तो शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक एथिल अल्कोहल होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है भंजन, बहुलीकरण, अपचयन, आसवन। तो पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है, इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बहुलीकरण के परिणाम स्वरूप पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी का उत्पादन होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलीकरण द्वारा होता है। इसके ऑप्शन से मीथेन, एथेन, एथिलीन, स्टाइरीन। तो पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फोस्फोविनाइल क्लोराइड, फोस्फोवेनेडियम क्लोराइड। तो प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित से बना होता है? सल्फर द्वारा, कार्बन द्वारा, कैल्शियम द्वारा या नाइट्रोजन द्वारा? तो प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा कार्बन द्वारा बना होता है, जिसमें कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण होती है। इसके ऑप्शन से जल अपघटन, ऑक्सीकरण, बहुलीकरण, अपचयन। तो एथिलीन की स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी बहुलीकरण क्षमता के कारण होती है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरा के शुद्ध अल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? क्रिस्टलन, आसवन, भंजन, ऑक्सीकरण। तो सुरा के शुद्ध अल्कोहल आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आसवन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन या एथिलीन? तो उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस एथिलीन है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी, बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।